ये जनाब क्या चीज़ है, ये रिले है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट रिले है। इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है लेकिन मैग्नेट रिले है, इलेक्ट्रिक रिले, ठीक है। 220 वोल्ट की रिले है। इसको आपने गौर से देखना है। 2 पॉइंट इसके, एक और दो ये हैं और 2 पॉइंट ये हैं। ये 4 पॉइंट एक साइड पे हैं, तो ये सप्लाई आउट करने के लिए हैं, निकालने के लिए है। जिस तरह से हमारा चेंज ओवर था जिसको हम हाथ से घुमाते थे, इसको बिजली से ऑपरेट करेंगे। उसके भी 2 पॉइंट साइडें थी करंट देने के लिए, इसकी भी 2 साइडें करंट के लिए, और ये इसके मेन पॉइंट है। अब अगर आप इसको जिस भी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहें, रूटर पंप के लिए इस्तेमाल करना चाहें, रूटर पंप के लिए इस्तेमाल होती है। ACDC के लिए इस्तेमाल करना चाहें, ACDC के लिए इस्तेमाल होती है। जनरेटर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जी वापडा चली जाए और जनरेटर ऑन हो जाए, तो ये वो काम भी करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि वापडा आए और जनरेटर खुद ब खुद बंद हो जाए, तो तब भी ये काम करेगी। लेकिन इसको इस्तेमाल आपने किससे करना है, ये चीज़ याद रखनी है कि इसके 2 मेन पॉइंट ये हैं और ये 4 इसके आउट के पॉइंट हैं। जब बिजली नहीं होगी तो ये इन 2 पॉइंटों से करंट देगी, जब बिजली आ जाएगी तो ये नीचे वाले 2 पॉइंटों से करंट देगी, ऊपर वाले से करंट बंद कर देगी। इसको ऑन करने के लिए, इस रिले को ऑन करने के लिए, इसके ये 2 कॉइल के 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे करंट देना पड़ता है। यहाँ पे आप न्यूट्रल फेज देंगे तो तब ये ऑन होगी। अगर आप यहाँ पे करंट नहीं दे रहे, यहाँ पे करंट नहीं पहुँच रहा, तो ये ऑन ऑफ नहीं होगी। इसको रूटर पंप के साथ लगा सकते हैं। ये हमारे मैग्नेट कंडक्टर जैसे रूटर पंपों के साथ लगे हुए हैं, ये सारे यही कनेक्शन। तो इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें, इसको अच्छी तरह से याद करें, ठीक है। इस तरह से इसको बंद करें। ये अक्सर इंटरव्यू जो होते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इस रिले को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये बहुत सारे फंक्शन हैं, ये बहुत सारे काम आती है। इसी की अगली शक्ल, इसी रिले की अगली शक्ल ये है। ये रिले जो है, इसके अंदर सिर्फ करंट के 4 रास्ते थे, इसके अंदर भी करंट के 4 रास्ते हैं, लेकिन इसके अंदर पॉइंट अलग-अलग हैं। जैसे इसके अंदर अलग-अलग है, न्यूट्रल अलग है, ये 2 पॉइंटों से मिल रहा है। इसी तरह फेज़ है, ये भी आगे 2 पॉइंटों से मिल रहा है। इसी तरह बिल्कुल इसके अंदर ये इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। ये 8 है, ये 8 नंबर 5 से मिलेगा और 6 से मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये 1 नंबर है, ये 3 और 4 से मिलेगा। बिल्कुल इसी की तरह के ये कनेक्शन है, लेकिन ये बड़ी रिले है, ज़्यादा एम्पेयर की है। 120 एम्पेयर वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इतने ये बर्दाश्त नहीं करती। ये एम्पेयर यहाँ ज़्यादा लिखे हुए, लेकिन ये इतने बर्दाश्त नहीं करती। ये कम एम्पेयर वाली रिले है। बिल्कुल इसी तरह ही थोड़ा सा कनेक्शनों का फ़र्क है इसका, क्योंकि इसके पॉइंट बड़े थे, इसीलिए इसको बेस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसको जो है बेस लगाने की ज़रूरत पेश आई है। तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके 2 नंबर और 7 नंबर को करंट देंगे, 1 नंबर और 8 नंबर को है जो फेज़ देंगे, और वो इधर से आपका आउट होके आप इसको सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 220 वोल्ट की रिले है, तो इसको भी आप बिल्कुल इसी तरह कई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको अगले प्रैक्टिकलों के अंदर इनको इस्तेमाल करके भी दिखाया जाएगा कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है।